हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे थे। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देते हैं, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हमने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया को हमने देखा था। इंडिया जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बिल्कुल बीच में से ऑलमोस्ट डिवाइड करता है। ओके, और हमने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला एरिया होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखो ये आ गया आपका इक्वेटर। ओके, यह आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ लगता हुआ बिल्कुल ऊपर वाला एरिया सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ओके, तो अब इंडिया जो है, इंडिया कहां पर है? इंडिया कुछ इस तरह से है, इंडिया कुछ इस तरह से है यहां पर। ओके, तो यहां पर देख लीजिए, अब ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चलते हुए एरिया, जो कुछ एरिया आएगा वो किस में होगा? वो सब ट्रॉपिकल जोन में। तो उसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से लगता है ये वाला एरिया आपका किस में आ जाएगा? सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा। इसी तरह से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो एरिया किस में आ जाएगा? टेम्परेट जोन में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहां पर आपका इंडिया है। ठीक है, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। थोड़ा ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ लगता हुआ एरिया आ जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल, और इसके ऊपर वाला जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्परेट जोन। ओके, आई बात समझ? तो मैंने बताया था उसके बाद आपको कौन कौन से फैक्टर है जो जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताया था, लोकेशन हमने देखा था जम्मू कहां पर? सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है। कश्मीर टेम्परेट एरिया में लाई करता है थोड़ा ऊपर, और लद्दाख उससे भी ऊपर, तो वहां पर और ज्यादा सर्दी होगी। ओके, इस तरह से हमने बताया था फिजियोग्राफी के बेस के ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मॉनसूनल विंड, ये भी डिटरमाइन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होगा। और मैंने आपको बताया था इन फैक्टर को एज इट इज याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा फैक्टर है जो जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ओके, तो लोकेशन हमने पढ़ी थी अच्छे से, लोकेशन के बारे में हमने जान लिया था। इसके बाद क्या बच जाता है? इसके बाद बच जाता है फिजियोग्राफी भी हमने पढ़ ली है। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जानते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या? तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या है? ये विंड्स हैं जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी से उठती हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैप में, देख लीजिए ये रहा हमारा इंडिया। ओके, ये रहा आपका इंडिया। ओके, अब यहां पर आप देख लीजिए ये इस साइड, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी। अब इस मेडिटेरियन सी से क्या होता है? कुछ विंड्स उठती हैं। वो विंड्स उठती हैं, कब की बात है ये बात है विंटर्स की। विंड्स जब यहां से उठती हैं तो वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देती? वो क्या होता है, क्यों होता है, इस तरफ क्यों जाती? उस कहानी में मत जाओ आप, बस ये वाली कहानी याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से विंड्स उठती हैं। अब जब यहां से विंड्स ऊपर उठना शुरू कर देती, वो किस तरफ आती? इस तरफ आ जाती, इंडिया वाले रीजन में आ जाती। यहां से टर्की से, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया से होते हुए यहां पर ऊपर पहुंच जाती है कश्मीर वाले रीजन में। ओके, अब जब ये विंड्स यहां पर पहुंच जाती हैं तो ये क्या काम करती हैं? ये यहां पर कश्मीर के अंदर स्नोफॉल करवाती हैं। आई बात समझ? तो कश्मीर के अंदर जो स्नोफॉल होती है या फिर हिली एरियाज के अंदर जो रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। प्लेन एरिया की अगर बात करें तो प्लेन एरिया में जो रेनफॉल होती है वो होती है मॉनसूनल विंड्स की वजह से। लेकिन मॉनसूनल विंड की एक प्रॉब्लम होती है। मॉनसूनल विंड जो होती है, जब मॉनसूनल विंड नीचे से आती है, यहां पर देख लीजिए, जब मॉनसूनल विंड्स यहां से आती हैं आपकी यहाँ वाले एरिया से, जब मॉनसूनल विंड्स आती है तो जब वो यहाँ ऊपर की तरफ जा रही होती हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जम्मू पहुँचती हैं, उसके बाद कश्मीर के लिए ये पीर पंजाब रेंजेस जो होती हैं ये ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गई। जम्मू वाले एरिया में, प्लेन वाले एरिया में मॉनसूनल विंड्स ने खूब बारिश कराई, लेकिन पीर पंजाब रेंज जो है ये उनको रोकती हैं। इसकी वजह से क्या होती है? आगे मॉनसूनल विंड्स बारिशें नहीं करवा पाती, थोड़ी बहुत जाती हैं लेकिन उस हिसाब से जिस लेवल की बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं होती। तो असल में जो बारिशें होती है यहाँ पर वो किसकी वजह से होती हैं? जो ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली जो विंड्स आती हैं वो यहाँ पर बारिशें करवाती हैं। आई होप अब आपको ये दो पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसूनल विंड वाला। ओके, ठीक है, तो ये आ गई आपकी मॉनसूनल विंड्स, ये यहाँ पर बर्फ कर, और इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है रबी क्रॉप्स के ऊपर। ओके, तो रबी क्रॉप्स के बारे में, हम क्रॉप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लेना। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, इनको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ आ गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके कश्मीर में बर्फ करवाते हैं और जो हिली एरियाज है वहां पर बारिशें करवाते हैं, जबकि जो आपकी मॉनसूनल विंड्स होती हैं ये आपकी क्या करवाती है? प्लेन वाले रीजन में आपको बारिशें करवाती हैं। ओके, तो अब हम पहले क्लाइमेट ऑफ जम्मू समझेंगे, उसके बाद क्लाइमेट ऑफ कश्मीर को समझेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जहां तक सवाल है जम्मू के क्लाइमेट का, तो ये कैसा होता है? हॉट
ह्यूमिड समर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिशें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं समर्स के अंदर। कोल्ड माइल्ड विंटर, विंटर की बात करें तो विंटर कैसे होते हैं, माइल्ड होते हैं, यानी उतनी ज़्यादा सर्दी जम्मू के अंदर नहीं होती। और इस बार की अगर बात करें, इस बार तो खास सर्दियाँ देखने को मिली ही नहीं। सब ट्रॉपिकल रीजन है ऑब्वियसली, टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है, क्योंकि ये कहाँ पर लाई करता है, ये यहाँ लाई करता है आपके इस वाले रीजन में, ये लाई करता आपका जम्मू जो है वो आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा आपका टेम्परेट रीजन, और इस टेम्परेट एरिया में कौन सा है, आपका कश्मीर है, और नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका जम्मू है। ओके, तो जम्मू जो है, जम्मू की लोकेशन जो है ये कहाँ पर है, ये है सब ट्रॉपिकल एरिया। ओके, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, शायद जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मॉनसूनल टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर है। वहां पर डायरेक्शन दी थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका साउथ बन जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ओके, तो जम्मू को जो है क्लाइमेट के बेस के ऊपर दो रीजन में डिवाइड किया गया है, एक आपका आ जाएगा प्लेन रीजन, एक आपका आ जाएगा माउंटेनियस रीजन। तो प्लेन रीजन कौन है, जो शिवालिक के साउथ में होगा, शिवालिक के नीचे होगा। ओके, और माउंटेनियस रीजन क्या होगा, जो आपके मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय में फैला हुआ होगा। ओके, तो हम सबसे पहले प्लेन रीजन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर का है, वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है। ओके, तो यहां पर मैंने बताया प्लेन रीजन में नीचे साउथ में कैसा होता है, टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट होता है, आपने ये बात याद रखनी है। ओके, उसके बाद यहां पर बहुत सारी बातें लिखी, आपको सारा नहीं, जो जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही याद रखना है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो कब होता है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ समर मॉनसून। तो समर में जब बारिशें पड़ती हैं उससे पहले पहले एक आपको देखने को मिलता है, अचानक से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेकंड हाफ ऑफ सितंबर आते आते अब जब सर्दियां शुरू होने लग जाती है आराम आराम से, उस वक्त भी अचानक से टेम्परेचर के अंदर एक राइज देखने को मिलता है, इसको सेकंड मैक्सिमा कहा जाता है। ओके, अब इसको और हम डिवाइड करके देखते हैं, बिफोर कमिंग ऑफ मॉनसून, आउटब्रेक ऑफ मॉनसून एंड विंटर्स इन जम्मू, ये किस तरह से चलते हैं। तो मॉनसून आने से पहले पहले, यानी मॉनसून आपका कब आता है, जून जुलाई अगस्त, ये आपका मानसून वाला सीजन है, लेकिन मार्च से जून तक की ये बात कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, आराम आराम से टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जून की मैं बात करूँ तो जून आपका जम्मू के अंदर सबसे हॉटेस्ट मंथ कंसिडर किया जाता है। ओके, उसके बाद जब मानसून आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात हो रही है, तो जब मानसून यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जून एंड जुलाई का जो मंथ होता है ये सबसे वेटेस्ट मंथ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस मंथ में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। और अगर ये पूछा जाएगा ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो रियासी के अंदर देखा गया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। ओके, विंटर्स की बात करें, अब मानसून चला गया, विंटर्स आ गए, तो विंटर में क्या होता है, फिर आराम आराम से हम देखते हैं नवंबर में टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये नवंबर दिसंबर वाला महीना ऑलमोस्ट यहाँ पर बारिशें होती ही नहीं है। इस बार भी बारिशें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली थी, मेनली मैं जम्मू एरिया की बात करूँ, और इसमें भी पर्टिकुलरली जम्मू सिटी। ओके, और जम्मू को जो है विंटर की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर जनवरी को सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो है ये कंसिडर किया जाता है। हॉटेस्ट मंथ आपका कौन सा रहेगा जम्मू के अंदर, वो आपका जून रहेगा, और कोल्डेस्ट मंथ आपका कौन सा रहेगा, कश्मीर रहेगा, सॉरी जनवरी रहेगा। और कश्मीर में भी, कश्मीर की अगर बात करें वहां पर भी जो कोल्डेस्ट मंथ है वो जनवरी ही रहता है, जो चिल्लिकलान का आपका आता है, लेकिन वहां पर हॉटेस्ट मंथ आपका जुलाई रहेगा और जम्मू में जून रहेगा, इस बात का भी ख्याल रखना। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो रेनफॉल आएगी, सर्दियों के अंदर जो रेनफॉल आएगी, गर्मियों के अंदर जो रेनफॉल आती है वो किस चीज़ की वजह से आती है, वो आती है आपकी मॉनसूनल विंड की वजह से, लेकिन सर्दियों के अंदर जो रेनफॉल आती है वो आती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ओके, और ये रेनफॉल मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल जो आती है रॉबी क्रॉप्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती है, रॉबी क्रॉप्स के लिए हाईली बेनिफिशियल कंसिडर किया जाता है, यानी जो आपकी वीट, पीज, ग्राम, फोडर, वेजिटेबल जो आपकी रॉबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होती हैं। ओके, तो जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, या वेस्टर्ली विंड्स, इनकी वजह से सर्दियों के अंदर यहाँ पर बारिश होती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ लोकल विंड्स की, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब लोकल विंड जो जम्मू एंड कश्मीर की है, तो एक है यहाँ पर दादू, एक है यहाँ पर लू। लू वैसे ओवरऑल नॉर्थन इंडिया की लोकल विंड है, लेकिन हम जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो एक आपकी दादू आ जाएगी, एक आपकी लू आ जाएगी। अब जो दादू है इसे क्या कहते हैं, ये कोल्ड विंड है, जबकि जो लू है वो हॉट एंड ड्राई विंड होती है। और ये दोनों ही जो है ये कब आती हैं,
ये दोनों ही आपकी हमें कब देखने को मिलती हैं, ये हमें समर के अंदर देखने को मिलती हैं। अब दादू की बात करें, ये किस वक्त, ये नाइट टाइम। तो अगर आप जम्मू में रहते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, रात को कभी कभी ठंडी हवा आ जाती है, बहुत ही आराम मिलता है। ओके, तो लोग टेरेस पे भी जाकर उसे थोड़ा इंजॉय कर दे। तो वो कौन सी विंड होती है, वो आपकी दादू होती है, जो शिवालिक से आती है। ओके, जबकि जो लू होती, लू ये दिन को आपने देखा होगा, दिन को अगर आप सफ़र भी करते हैं तो उस वक्त क्या होती है, गर्म गर्म हवा चल रही होती है। तो ये कौन सी हवा होती है, ये आपकी लू होती है। तो लू हॉट एंड ड्राई होती है, और दादू जो होती है ये क्या होती है, ये कोल्ड विंड होती है। ओके, अब बात करते हैं मॉन्टेनियस रीजन की। आपको सीक्वेंस में बताता हूँ सीक्वेंस हम कैसे चल रहे हैं। हमने पहले प्लेन रीजन किया, अब हम मॉन्टेनियस रीजन पे जा रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं मॉन्टेनियस रीजन की। अब मॉन्टेनियस रीजन ये कहाँ आपके फैले हुए हैं, मिडल एंड ग्रेटर हिमालयस वाला जो एरिया है, आपका डोडा वाला एरिया, राजौरी, पुंछ, उधमपुर वाला, और ज़्यादातर आपका जो डोडा और किश्तवाड़ का जो पहाड़ी वाला एरिया है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है यहाँ पर, वो टोटली आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट मिलेगा मैन जो जम्मू वाला जो एरिया है। ओके, ऑल दो की मैं बात करूं डोडा की, राजौरी, पुंछ की, ये किसके अंदर आते हैं, एज जम्मू प्रोविंस के ही अंदर आते हैं। लेकिन जो मैन जम्मू वाला जो एरिया है, फिजियोग्राफिकली अगर बात करेंगे, उनसे इनका क्लाइमेट काफ़ी अलग होता है। जैसे मैं बात करता हूँ डोडा की या किश्तवाड़ की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जबकि जम्मू के अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो किस चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, तो जो आपकी पीर पजार रेंजेस होती हैं, जो आपकी स्नो कवर्ड पीक हैं ग्रेटर हिमालयाज़ की, जो रग्ड टोपोग्राफी है या फिर जो स्लोप और ओरिएंटेशन होती है, उसकी वजह से होती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पीर पंजार रेंज किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, जब नीचे से यहाँ से साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स आती हैं इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में बारिशें करवा देती हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू के अंदर भी बारिशें करवा देते हैं, लेकिन जब उन्हें पार जाना होता है, कहाँ जाना होता है, मॉन्टेनियस रीजन में जाना होता है, तो यहाँ पर पीर पंजार रेंजेस क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं, उनको रोकती हैं, उनको इस वजह से आगे उनकी वजह से बारिशें नहीं हो पाती है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि जो पीर पंजार रेंजेस हैं वो क्या काम करती है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को। इसी तरह से बाकी जो स्नो पीक्स हैं ग्रेट हिमालयस की, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिमालयाज़ की ऊपर, यहाँ की अगर बात करें, जस्ट अ सेकंड में यहाँ पर आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। ऊपर जो साइबेरिया से, जो रशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, तो ये हिमालयाज़ क्या करते हैं, उन कोल्ड विंड्स को रोकते हैं। अदरवाइज यहाँ का क्लाइमेट जो ठंडा है वो और भी ज़्यादा ठंडा होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर। लेकिन जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, जो पीछे ट्रांस हिमालयाज है, जो ग्रेटर हिमालयाज है, वो उन कोल्ड साइबेरियन विंड्स को रोकने में मदद करते हैं। इस तरह से क्लाइमेट जो है, जो ऑलरेडी ठंडा है, उसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती है। ओके, अब मॉन्टेनियस रीजन में भी हम देखते हैं विंटर कैसे होते हैं, स्प्रिंग कैसे होते हैं, समर कैसे होते हैं और ऑटम कैसा होता है। अब अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं, तो जो अपर चनाब रीजन है, जो कहाँ से फैला हुआ, आपका ग्रेटर हिमालयाज में फैला हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, कहा जाता है कि वहाँ पर सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कितना गिरता है, ऑलमोस्ट -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विंटर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, लाइट टू हैवी स्नोफॉल जो है देखने को मिलती है, किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्या काम करती है, जम्मू एंड कश्मीर के जो हिली एरियाज है वहाँ पर बारिशें और बर्फ़ गिराने का काम करती हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, लोहड़ी जो है, लोहड़ी इसको कहा जाता है कोल्डेस्ट डे ऑफ सीजन, इसको कंसिडर किया जाता है। ओके, उसके बाद स्प्रिंग की बात करते हैं। सर्दियाँ ख़त्म होगी, मौसम बहार शुरू होगी, तो स्प्रिंग मंथ को जो है, स्प्रिंग सीजन को जो है काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट कंसिडर किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और इस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म का इन्फ्लक्स भी देखने को मिलता है वैली के अंदर। समर सीज़न की बात करें तो जून एंड अगस्त की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, जो होली है, होली जो फेस्टिवल है, वो मार्क करती एडवेंट ऑफ समर, की सर्दियाँ ख़त्म हो गई और अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर रेनफॉल भी होती है हिली एरियाज़ में, किसके अंदर, समर सीज़न के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो पीर पंजार रेंजेस है, वो मॉनसूनल विंड जो है उनको रिस्ट्रिक्ट तो करती हैं, लेकिन उस लेवल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं। कुछ मॉनसूनल विंड जो है वो आगे जाती हैं, बारिशें भी करवा देती हैं। लेकिन फिर अगर लद्दाख की बात करें, वो लैंड शेडो रीजन में पड़ता है, तो वहाँ पर बारिशें और भी ज़्यादा कम हो जाती हैं वहाँ तक होते होते, क्योंकि वो और ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ओके, ऑटम सीजन की बात करें तो ऑटम सीजन को एक ट्रांजिशन पीरियड कंसिडर किया जाता है फ्रॉम वार्म सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट विंटर की। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो चल रहा था थोड़ा थोड़ा गर्म, अब यहाँ पर आराम आराम से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। ओके, ये आपका मॉन्टेनियस रीजन वाला क्लाइमेट रहा। अब बात करते हैं
ये अभी तक हमने किसका पढ़ा, जम्मू का। अब पार्टिकुलरली कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है उसको देखते हैं। देखिए कश्मीर को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। यहाँ का क्लाइमेट जो है पार्टिकुलरली बात करें स्प्रिंग का, काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट होता है। अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, कंटिनेंटल क्लाइमेट होता है। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये किसके सब ट्रॉपिकल रीजन जो है यहाँ से भी ऊपर पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा, ये होगा आपका सब ट्रॉपिकल। लेकिन यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे आपके टेम्परेट रीजन के अंदर। तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो आपका टेम्परेट क्लाइमेट है। ओके, कंटिनेंटल यानी कि कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि ओशन से जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन क्लाइमेट के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो कोल्ड सीजन की बात करें, अब जो विंटर होते हैं वो यहाँ पर कोल्डेस्ट सीजन कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें कोल्डेस्ट मंथ जो यहाँ का होता है वो होता है जनवरी। और इसके अंदर एक पीरियड आता है चिल्ले कलान, चिल्ला का मतलब 40 डेज होते हैं। तो ये 40 डेज का पीरियड होता है जो जनवरी, आप सपोज ऑलमोस्ट 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और लगभग 10-12 दिसंबर तक रहता है। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होते हैं जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, ये यहाँ पर रेनफॉल और स्नो करवाते हैं। स्प्रिंग जो है इनको वेटेस्ट सीजन कंसिडर किया जाता है, उस वक्त बारिशें भी देखने को मिलते हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा, और आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ होता है। जुलाई को वेटेस्ट मंथ कंसिडर किया जाता है और समर्स के अंदर लेस रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ पीर पंजाब रीजन्स, क्योंकि वो मॉनसूनल विंड्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, आने नहीं देती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लद्दाख की, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जम्मू की, बात करें तो जम्मू में हमने देखा कैसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। ओके, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेट कंटिनेंटल टाइप क्लाइमेट है। लद्दाख की बात करें तो किस किस्म का, एल्पाइन, कोल्ड एरिड डिजर्ट, काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर कंटिनेंटल, अगर हम क्लाइमेटिक एलिमेंट की बात करें, जम्मू जो है ये क्या है, विंडवर्ड रीजन में पड़ता है, जबकि लद्दाख जो होता है ये लीवर्ड रीजन में पड़ता है। अब ये विंडवर्ड क्या है, ये लीवर्ड क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके ओके, तो थोड़े पेशेंस बनाकर रखिए। सपोज करो ये कोई माउंटेन है। ओके, ये मान लो ये कोई माउंटेन है। ये मैंने आपका एक माउंटेन बना दिया, और ये मान लो ये यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई ओशन मान लो, ठीक है, कोई छोटा सा सी मान लो, कोई भी वाटर बॉडी आप इमेजिन कर लो। ओके, अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आराम आराम से क्या होता है, ये जो आपकी वाटर बॉडी है ये इवेपोरेट करना शुरू कर देती है, इवेपोरेट करना शुरू कर देगी। तो जब ये इवेपोरेट करना शुरू कर देगी तो जो विंड्स आएंगी वो इसको इस तरह से, इस डायरेक्शन में सपोज करो वो बहा कर लेकर जाती हैं। ओके, अब ये जो विंड्स ट्रेवल कर रही हैं इनके पास अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर पहुँच गए तो सामने ये ऑब्स्ट्रक्शन इनको देखने को मिल रही है, ये माउंटेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इन विंड्स को क्या करना है, इन विंड्स को एक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, काफ़ी हाइट पे इनको चढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ट्रोपोस्फियर में हमारी जो पहली एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, आप जितना ऊपर जाते हो ऑल्टीट्यूड में, जितना आप ऊपर जाते हो उतना टेम्परेचर गिर जाता है। तो आराम आराम से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ओके, कंडेंस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, और फिर आराम आराम से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बारिश गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें से कुछ हवाएं जो होंगी वो दूसरी तरफ भी चली जाएंगी, ठीक है, वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, इस एरिया के दूसरी तरफ चली जाएंगी। लेकिन अब उनके अंदर वो मोमेंटम, वो उनके अंदर मॉइस्चर का जो लेवल है वो नहीं रहा होगा। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहा होगा, तो आराम आराम से ये नीचे उतरेंगे, नीचे उतरते उतरते क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो वो जो जिस लेवल की बारिश पीछे बरसी थी, यहाँ पर उस लेवल की ये बारिश नहीं बरसाएंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर इस साइड, इस एरिया में बारिश बरसेगी। ओके, अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं, वो कौन सी टर्म्स होती है, अब देखो, ये जो एरिया है जिस साइड बारिश गिरी, इस वाले एरिया को हम बताते हैं विंडवर्ड। क्या बताते हैं, ये आ जाएगा आपका विंडवर्ड रीजन,
ठीक है, और जिस साइड बारिश नहीं गिरी, ठीक है, दूसरा वाला जो एरिया आ जाएगा इसको हम बताते हैं लीवर्ड। क्या बताते हैं? लीवर्ड या फिर रेन शेडो रीजन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मान लीजिए अगर मैं इसको पीर पंजाब रेंज मानता हूँ, ओके, तो जम्मू आपका आ जाएगा विंडवर्ड रीजन में और कश्मीर आ जाएगा उस वक्त लीवर्ड रीजन में। ओके, अगर मैं इसको ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज मान लूँ तो आपका कश्मीर उस वक्त आ जाएगा विंडवर्ड रीजन में और आपका लद्दाख आ जाएगा लीवर्ड रीजन में। तो लद्दाख जो है ये बेस्ट एग्जांपल सेट कर देता है आपकी लीवर्ड रीजन की, क्योंकि वहाँ पर बारिशें नहीं हो पाती हैं। ओके, होती हैं लेकिन जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं होती है। तो आई होप ये विंडवर्ड और लीवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो इसलिए जम्मू जो है ये आपका क्या है, विंडवर्ड रीजन में है क्योंकि यहाँ पर बारिशें बरसती हैं। लेकिन लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये लीवर्ड रीजन में आ जाएगा। उसके बाद ये याद रखना, कोपिन के ये कोड है। जम्मू के लिए क्या है, CA यूज़ किया गया है। कश्मीर के लिए और जो बेसिकली हिली एरियाज है उनके लिए DFB यूज़ किया गया और लद्दाख के लिए DWD यूज़ किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो लद्दाख के लिए DWD है, हिली पार्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनके लिए DFB है और जो प्लेन्स है जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनके लिए CA यूज़ किया गया है। ओके, अब उसके बाद और क्या बचता है जिसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन बनने के, तो ये लोकल नेम जो हैं इन मंथ्स के, सीजन्स के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपका जो आइस कोल्ड वाला जो सीज़न होता है जो जनवरी से लेकर मार्च तक का होता है उसे कश्मीर में शिशिर कहा जाता है। स्प्रिंग जो है आपका मार्च से लेकर जो मई तक है, आपने ये याद नहीं रखना मार्च से मई है या नहीं है, ये बस ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग जो है इसे सौंत कहा जाता है। समर को कश्मीरी में रेतकोल कहते हैं या फिर ग्रीष्म कहते हैं। और जो रेनी सीज़न होता है इसे वहरत कहा जाता है। ऑटम सीज़न को हरुद कहा जाता है और जो विंटर सीज़न इसे वंद कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे, इनको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देख लीजिए, ये JKPSC ने पूछा था, तो विच क्लाइमेट रीजन आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपने देखना है करेक्टली कौन से मैच है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है, DWD यूज़ किया गया है। तो आपका लद्दाख जो है वो किसके साथ जाएगा, DWD पहले वाले के साथ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं आपके जो हिली पार्ट्स हैं उनके लिए DFB यूज़ किया गया है। तो जो हिली पार्ट हैं उनके लिए DFB यूज़ किया जाएगा। जम्मू का जो प्लेन वाला एरिया है उसके लिए क्या किया गया है, CA यूज़ किया गया, यानी सीधे डायरेक्टली ऐसे ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, अब देख लीजिए, पहला लद्दाख A के साथ, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो कौन से करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो यानी आपके 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था CBT एग्जाम इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर मालूम है आपको, अगर आपको मालूम पहलगाम, जब मैंने आपको ये साइड वैलीज पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने बताया था पहलगाम यानी वैली ऑफ शेफर्ड, ये कहाँ पर है, ये अनंतनाग के अंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता था पहलगाम जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वो कहाँ पर है, वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर है, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरह से इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है। बस जो मैंने मोस्टली जो हाईलाइटेड फैक्ट मैंने किए होते हैं उनको याद रख लेना, ठीक है। और बाकी जिस तरह से मैंने कहानी बताई उस तरह से याद रख लेना, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।